नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। देखिए पहली खबर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कर्मचारी सदस्य और पद अधिकारियों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया था और मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मांगों पर गौर न होने से सदस्य और पद अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संगठन के पदाधिकारी नरेंद्र चौहान ने बताया कि 18 सूत्री मांगों को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उनको ये मांग पत्र 18 सूत्री हमने दिया है। हमारी 18 सूत्री मांगे हैं। 18 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए आज हमारे प्रदेश के आह्वान पर हमने ये आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का काम शुरू किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के सुसाइड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर ने बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश की रहने वाली सरस्वती गांधी मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही थी। उसके दोस्तों ने बताया कि सरस्वती प्रेग्नेंट थी और उसका पति ट्रेनी आईएएस है, जबकि पुलिस का कहना है कि पति ट्रेनी आईएएस नहीं बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इसके पति ने जो बताया है कि ये पूजा के कमरे में सो रही थी और फ़ोन नहीं उठाया, तो इसके भाई ने इनको सूचना दी कि ये फ़ोन नहीं उठा रही। तब इन्होंने जाकर देखा तो ये बेहोश जैसी हालत में मिली थी और इनको कमरे में कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ मिली थी। ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इन्होंने अपने आप को कोई इंजेक्शन लगा लिया है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मेव विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलमास सलीम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज के लोगों की मौजूदगी में ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से आए मेवाती समाज के लोगों ने मोहम्मद जावेद अजीज का जोरदार स्वागत किया। सभी की सहमति से मोहम्मद जावेद अजीज को भोपाल जिला अध्यक्ष का दारोमदार सौंपा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अमित शाह के इंदौर में एमपी चुनाव के प्रचार के आगाज करने पर दिया बयान। कहा, अमित शाह से भाजपा को विजय का मंत्र मिला। हर बूथ को विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है और हर बूथ में 51% वोट के लक्ष्य को हासिल करना है। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार पर धावा बोलते हुए कहा कि कमलनाथ देश की खुफिया जानकारी लीक करते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह देश विरोधी बातें करते हैं। देशद्रोही कन्हैया कुमार मंच साझा कर रहे हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा। चुनाव के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, इनके जीवन में मैं तो पूछना चाहता हूं, इन सबके इतिहास क्या हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं? मिस्टर करप्टनाथ का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? श्रीमान बंटा ढार का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? तो इसलिए इस प्रकार के इनके झूठे छल कपट करने वाले लोग इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। इस मध्य प्रदेश की धरती ने इन्होंने जवाब दिया है इनको, और जनता इनको 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा को जिता करके जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं। इसलिए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा मूल है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, मैंने आपको ध्यान में होगा, मैंने हमेशा ये कहा है कि चुनाव जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। हम सब लोग तो निमित्त मात्र के लिए एक व्यवस्था के तहत सब काम करते हैं। कार्यकर्ता जमीन पर प्रत्येक बूथ पर लड़ता है और प्रत्येक बूथ पर जीतता है। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरा बूथ जीतने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जो कल मूल मंत्र माननीय अमित शाह जी ने इंदौर की ऐतिहासिक सभा के अंदर दिया है। ठीक है। भोपाल में प्रशासनिक सर्जरी पर सियासी घमासान शुरू। कांग्रेस ने प्रशासनिक सर्जरी को चुनावी जमावट बताया। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में हारते चुनाव को जीतने के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासनिक जमावट चाहे जितनी कर ले, इनकी सरकार अब जाने वाली है। मध्य प्रदेश में हारते चुनाव को देख के हर कोशिश शिवराज जी और शिवराज जी के साथ अमित शाह जी 18 कलेक्टरों की, क्यों यहाँ पे 18 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर करा गया? क्या जरूरत आन पड़ी कि आधी रात को चोरी छुपे, जहाँ पे संडे की रात को कलेक्टरों को बदलने की जरूरत पड़ी? स्पष्ट है, कुछ कर लो, सरकार जाने वाली है।
प्रशासनिक जमावटें कुछ भी कर लो, पर प्रशासनिक अधिकारी भी समझ जाए। अगर चुनाव के हिसाब से गए हो तो इस मोड को बदल दें, क्योंकि चुनाव अभी आया है, फिर चला जाएगा और 3 महीने बाद फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। जिसने गड़बड़ करने की कोशिश करी उसे भी देखा जाएगा। स्पष्ट है, रोज मध्य प्रदेश में लूट चल रही है, चुनाव की जमावटें चल रही है और जनता के मूल मुद्दों से कहीं न कहीं भटकी हुई है सरकार। अगली खबर देखिए कन्नौज से राजेंद्र श्रीवास की। देवास जिले के खाते गांव तहसील के जामनेर में रहने वाले 35 परिवार मुस्लिम से फिर से अपने पूर्ववर्ती हिंदू धर्म में लौटे। यहां घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र नेमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई, जिसमें संत रामस्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर शुद्धिकरण करवाया। पहले मुंडन संस्कार हुआ, फिर नर्मदा में स्नान करवाकर जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद हवन में आहुति देकर नामकरण किया गया। बता दें कि संत रामस्वरूप दास शास्त्री पहले भी रतलाम में ऐसे ही 58 लोगों की स्वधर्म में घर वापसी करवा चुके हैं। घाट पे आज ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए 2-3 पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। ऐसा आग्रह करके शास्त्री जी सब लोगों ने किया, तो शास्त्री जी ने इनको मार्गदर्शन दिखाया और हम सब लोगों की सानिध्य में इनका संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ और विधिवत ये वापसी की। अगली खबर देखिए सीहोर से कन्हैया नाथ की। भोपाल के शुभम साहू फिल्मी दुनिया में कर रहे हैं भोपाल का नाम रोशन। शुभम साहू एक अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं और डांसिंग के काफी बड़े बड़े रियलिटी शो में भी उन्होंने काम किया है। गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले शुभम ने काफी संघर्ष के बाद मुंबई में मेहनत कर अपना नाम बनाया। कन्हैया नाथ की देखिए अगली खबर। भेरुंदा में एसडीएम दिनेश सिंह तोमर कार्यालय के 37 महीने पूरे होने के बाद पत्रकार कन्हैया नाथ ने उन्हें विदाई दी और सम्मानित किया। एसडीएम ने पत्रकारों के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यालय की बात करें तो 3 साल बेदाग नगर और तहसील की जनता की सेवा की और आम जनता की समस्याओं को एसडीएम ने संज्ञान में लेकर समय रहते उसका निराकरण करते थे। 2 साल पहले आई बाढ़ में ग्रामीण को हर संभव मदद मुहैया कराई गई। कोरोना काल में एसडीएम ने नगर पुलिस प्रशासन सहित हर संभव मदद की। बता दें करीब 2 साल पहले भेरुंदा को मिले नगर परिषद, कृषि मंडी और कई शासकीय कार्यालय की कमान दिनेश सिंह तोमर के हाथ में थी, जिसमें अनेक बदलाव भी हुए। अगली खबर देखिए सुधीर द्विवेदी की। मकरोनिया नगर पालिका के नवागत सीएमओ रीता कैलाशा की तानाशाही के चलते नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पार्षद नगर पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि इतनी तानाशाही इन लोगों ने कभी नहीं देखी, जहां पर अब केवल तुगलकी फरमान चल रहा है। ना तो इनके फोन रिसीव किए जाते हैं और ना ही कोई समस्या का समाधान होता है। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ मैडम जनता का काम तो करने आई हैं, लेकिन यहाँ इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये चाहता था उनका बैठना जायज़ है। हमारे नगर पालिका जो सीएमओ है वो किसी भी पार्षद से बैठना पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का मैं काम हो, लेकिन कभी अभी 1-1.5 महीने से पूरी नगर पालिका में बहुत रुकावट है, सरकारी रुकावट पड़ी है कि नहीं। तो हमारे जो सीएमओ हैं तो सीएमओ के द्वारा मनमानी की जा रही है और सीएमओ के मैडम नहीं है, सीएमओ के जो पति हैं उनकी चाबी उनके पास रहती है, और मैं चाहता हूँ कि अपना क्षेत्र में हमारे सब परिषद के साथ में मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, विकास के साथ रहूँ। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम राइज स्कूल भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें 42 करोड़ 50 लाख की लागत से स्कूल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अब छोटे शहर के बच्चों को बड़े स्कूलों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम राइज स्कूल इसका उदाहरण है। छोटे शहर के बच्चों को टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अच्छी शिक्षा मिले और वो आगे रोजगार के अवसर प्राप्त करे, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो हमारी एक्सीलेंस स्कूल है, पर दूसरा हमारा सीएम राइज होना चाहिए, जिसमें आधुनिक कक्षाएं और आधुनिक टाइप ऑफ प्लेग्राउंड और खेल की सुविधाएं और लैब्स और कक्षाएं, ये सारी चीजें एक जगह पे होंगी। तो प्राइवेट स्कूल्स तो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट की स्कूल अभी तक इतनी आधुनिक नहीं बनी है। इसीलिए अब चारों तरफ हर जिले में ये सीएम राइज स्कूल बनेंगे। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर।
नागदा के कलसी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों ने बताया कि गांव में कई समस्याएं हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव में ना सड़कें हैं और ना ही नालियां। बारिश के दिनों में सड़कों से निकलना मुश्किल हो जाता है। नालियों से निकलने वाले गंदे पानी सड़कों पर जमा हो जाते हैं। इस मामले में कई बार सरपंच, सचिव और अधिकारियों को समस्या से अवगत तो कराया गया, लेकिन बदले में सिर्फ धमकी ही दी जाती है कि ज्यादा बोलोगे तो अंदर करवा देंगे। अगली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। बरही में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं पत्रकारों के सवाल मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि गृह मंत्री वहां 3 दिनों तक मौजूद थे और जो मदद चाहिए थी वो उनको दी गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में अपना स्टेटमेंट दिया है। पहली यात्रा भी फेल हो गई, ये वाली यात्रा भी फेल हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पहली यात्रा से कर्नाटक जीता है, दूसरी यात्रा से क्या मध्य प्रदेश? देखिए, एक किसी स्थान पर जीत से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। पिछले बार हम मध्य प्रदेश, राजस्थान में हार गए थे, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब सीटें हम ही जीते। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर। शिवपुरी शहर में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में जमकर हाथापाई और गाली गलौज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में जिला पंचायत कार्यालय में साधारण सभा की बैठक के दौरान सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति के बीच जमकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज देखने को मिली और अब डीपीसी कार्यालय में बीआरसी और डीपीसी में जमकर गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रवण माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में चौथे सोमवार को भगवान की सवारी धूमधाम से निकली। सवारी में भगवान महाकालेश्वर ने 4 विभिन्न स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मन महेश, गरुड़ पर शिव तांडव और बैलगाड़ी में नंदी पर उमा महेश के स्वरूप में विराजमान होकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। छिंदवाड़ा में आईएएस मनोज पुष्प ने कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। पूर्व कलेक्टर आयुष शीतला पटले ने मनोज पुष्प को अपना पदभार सौंपा। इस दौरान सहायक कलेक्टर और एसडीएम समेत जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। संत शिरोमणि रविदास के समरसता और सद्भाव के संदेशों, ढोल बाजों और कलश के साथ हुआ भव्य स्वागत। यात्रा मार्ग के सभी ग्रामों और नगरों की पावन मिट्टी और जल संत शिरोमणि रविदास के सागर में मंदिर निर्माण के लिए समरसता यात्रा को सौंपे गए। दतिया में जिला आबकारी विभाग में पदस्थ नरेंद्र कुमार सेन अपनी लंबी सेवा अवधि के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग जिला आबकारी अधिकारी केएल भगोरा ने शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र देकर मां पीताम्बरा का चित्र भी भेंट किया। इस मौके पर उप निरीक्षक टीआर वर्मा, उप निरीक्षक ध्वनि भदौरिया, आबकारी विभाग का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नरेंद्र कुमार सेन को उनकी ईमानदार छवि के कार्य विभाग को कई बार प्रशंसा मिली है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नरेंद्र कुमार सेन की सेवाओं को याद करते हुए उन्हें विदाई दी। दतिया में विशेष सशस्त्र बल की 39वीं बटालियन में बतौर सहायक उप निरीक्षक तैनात कमल सिंह सेवानिवृत्त हो गए। विदाई समारोह में 39वीं बटालियन कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई और विभाग के लोगों ने उन्हें सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी। अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान उन्होंने मेहनत और लगन से जिम्मेवारी को निर्वहन किया। इस मौके पर उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर देखिए राजेंद्र श्रीवास की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि उपज मंडी ग्राउंड खातेगांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे और रथ में सवार होकर खातेगांव में रोड शो किया। शो करने के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर। शिवपुरी में 3 बाइक सवार और स्कूल की बस में आमने सामने की भिड़ंत होने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर के रहने वाले अरविंद, मोनू और गोलू ओझा सुबह हनुमान मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान स्कूल बस ने उनके बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस ड्राइवर बस लेकर फरार है। जमील चौहान की देखिए अगली खबर। सावन के चौथे सोमवार खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में एक अलग ही अनुष्ठान हुआ, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया। मंदिर में जहां एक और महिलाओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गृह वापसी करवाने के नाम पर एक मुस्लिम युवक को हिंदू बनाया जा रहा था। मंदिर के पुजारी ने युवक का स्नान करवाकर मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण करवाया, जिसके बाद उसका मुंडन करवाकर उसे भगवा वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद हवन संस्कार हुआ। हवन के दौरान युवक का नामकरण करते हुए उसका नाम कश्यप गोत्र निर्धारित किया गया। हाँ, मैं आह्वान ये करना चाहता हूँ कि अन्य मुस्लिम युवा से ये मेरा कहना है कि वो अगर किसी चीज़ से परेशान पीड़ित हैं तो बेशक आ सकते हैं, गृह वापसी कर सकते हैं। हिंदू धर्म जो होता है एक बहुत अच्छा और एक आस्था का बहुत अच्छा केंद्र है। यहाँ पर माँ, बहन, बेटियों सारी चीज़ों को बहुत अच्छी इज्जत मिलती है और सर उठा के चलने का
एक नया सर अधिकार मिलता है। अगली खबर देखिए सुधीर द्विवेदी की। मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसा वसूली किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। मामला गढ़ा कोटा सिविल अस्पताल का है, जहां प्रसव कराने आई महिलाओं से पैसे की मांग की गई। बता दें कि 2 महिलाएं सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आई थी, जहां अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स रचना लोधी ने एक महिला से 1000 रुपए की मांग की, तो वहीं दूसरी महिला से 800 रुपए लेने के लिए दबाव डाला गया। महिला के पास कम रुपए होने की वजह से नर्स ने उसे पूरे पैसे लाने को कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।